दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद बिहार में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, इसको लेकर हम सीधे बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और हमारे साथ बिहार डीजीपी मिस्टर विनय कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर क्या कुछ एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम पूरे बिहार भर में किए गए? देखिए, चुनाव को लेकर के पूर्व से ही काफी सुरक्षा के इंतजाम काफी सुदृढ़ ढंग से किया गया था, सशक्त ढंग से किया गया था। और कल रात्रि में जब ये घटना की जानकारी मिली उसके बाद से सभी पुलिस पदाधिकारी थाना से लेकर के और डीजीपी तक, मैं स्वयं 3 घंटे पटना के लगभग पूरे पटना में गश्त लगाया और चेक किया। तो रात्रि के दौरान सभी पुलिस पदाधिकारी स्टार्टिंग फ्रॉम द थानाध्यक्ष टू डीजीपी पूरे एक एक बिंदु को देख रहे थे कि कहीं किसी भी प्रकार की घटना न हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो, चौक चौराहे, जितने सारे तंग जगह थे, सब्जी मंडी वगैरह, तो सभी पर नजर रखी गई है और ये आगे आने वाले दिनों में नजर रखी जाएगी। अगर बात की जाए बिहार के प्रमुख मंदिरों की, रेलवे स्टेशन की और सीमावर्ती इलाकों की, तो वहाँ किस तरह की सुरक्षा है? सभी जगह, सभी मंदिरों पर आपने देखा होगा, आज अखबारों में भी आया है कि हनुमान मंदिर पे भी चेकिंग रात भर जारी रही है। जितने वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, धार्मिक प्रतिष्ठान हो, सामाजिक प्रतिष्ठान हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, सभी पे नजर रखी गई है और वहाँ पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और कड़ी निगरानी रखी जाए। सर, आज दूसरे चरण का मतदान भी है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? क्या कुछ इंतजाम तो आप देख ही रहे हैं, अब कहने की चीज नहीं है। आप देख ही रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कि एक एक चप्पे चप्पे में पुलिस की सख्त व्यवस्था की गई है, निगरानी रखी जा रही है। नक्सल एरिया में निगरानी रखी जा रही है। आपने देखा ही होगा कि जो जमुई जिले का जो चोरमारा बूथ है, उस पे कई दशक बाद वहाँ के लोग इस बार मतदान कर रहे हैं, काफी उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जब वहाँ मतदान कर्मी कल पहुंचे तो सब लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जो महिला मजिस्ट्रेट वहाँ थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, उनका स्वागत किया। और वहाँ पर दशकों बाद चुनाव हो रहा है और सिर्फ चोरमारा ही नहीं बल्कि रोहतास का रेहल बूथ है, वहाँ पे शकरबंदा का जो तारचुआ और बूथ्स है वगैरह, सभी जो बूथ पर पुलिस वहाँ पर चुनाव के दौरान पूरी व्यवस्था के साथ भी वहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी और उन मतदान केंद्रों को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर समतल क्षेत्र में लाया जाता था। तो इस बार चूंकि नक्सलिज्म काफी कंटेन्ड है, काफी नियंत्रित है, बिहार में लगभग समाप्त और लुप्त प्राय है, तो इस दृष्टिकोण से सभी बूथों को अपने अपने स्थल पे ही संचालित किया गया है। वहाँ के मतदान के लिए जो मतदाता है वो वहाँ पे अपने बूथ पर ही मतदान कर रहे हैं। कुछ बूथ जो नवादा वगैरह जिले के थे, करीब आधा दर्जन बूथ, जिस पर मतदान कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉपिंग किया जाता था, तो इस बार कोई एयर ड्रॉपिंग की भी व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ पे सामान्य तरीके से मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी हमारे पहुंचे हैं और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जो पूर्व के नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे जो आज के तिथि में शांत हैं, वहाँ पर भी हमारे पूरा पेट्रोलिंग चल रहा है। एसटीएफ के जवान, सीएपीएफ के जो जवान एरिया डोमिनेशन के लिए है, वो सभी वहाँ पर लगे हुए हैं और पूरे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। कितनी केंद्रीय बलों की कंपनियों को लगाया गया है इस दूसरे चरण के मतदान? प्रथम चरण में 1500 था, तो द्वितीय चरण में 150 और अतिरिक्त लगाया गया है। 1650 केंद्रीय अर्धसैनिक बल है और इसके अलावा हमारे जो अपने राज्य के जो बल है वो सभी बल लगे हुए हैं। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है कि डीजीपी विनय कुमार ने साफ किया है कि इस बार दूसरे चरण के मतदान में कुल 1650 कंपनियों की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पूरी तरह से बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।